ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, राइट डाउन। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को किससे डिनोट करते हैं, बोलिए शॉर्ट फॉर्म में? ओएमसी। ओएमसी और क्या है? एंड दूसरा टॉपिक जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जिसको किसे डिनोट करते हैं? एमडीडी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है? इट इज द वाटर कंटेंट एट विच पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी इज अचीव्ड। इट इज द वाटर कंटेंट एट विच maximum possible dry density is achieved is called optimum moisture content, and corresponding maximum dry density is achieved is called maximum dry density। यानी जिस मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होगा वो आपका मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, और जिस पर अचीव होगा कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो जाएगा। ग्राफ के जरिए समझेंगे हम लोग, पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। क्या है? इट इज दी ओएमसी क्या है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है? इट इज दी मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट एट विच मैक्सिमम possible dry density is achieved, maximum dry density is achieved is called optimum moisture content, and the corresponding dry density is called maximum dry density, which is MDD, maximum dry density। ठीक, it is the moisture content at which maximum possible dry density is achieved, and corresponding dry density is also called maximum dry density। ठीक है, ग्राफ के जरिए समझेंगे हम लोग। एक तरफ ड्राई डेंसिटी रखते हैं आपका, मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये आपका 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है। क्या होगा इसका? किलो न्यूटन क्या होता है? ड्राई डेंसिटी क्या होता है? बोले किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऐसा नो डेंसिटी है ना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसमें क्या होता है आपका? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें क्या होता है आपका? मॉइस्चर कंटेंट। क्या होता है आपका? मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना रहेगा? मान लीजिए ये 8 है, ये 10 है, ये आपका 11 है, ये 13 है। परसेंटेज में ये आपका 14 है, ये आपका 15 है, ये आपका 20 है। मान लीजिए मॉइस्चर कंटेंट 20%। अब 8 10
ठीक है, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट है। वॉइड रेशियो क्या है आपका, समझाने के लिए है ना, इंटरवल तो आपका अगर 8-10 है तो यहाँ 12 होना चाहिए, लेकिन कुछ भी आ सकता है बीच में, है ना। और क्या है आपका, इधर वॉइड रेशियो है, इधर क्या आपका वॉइड रेशियो है, तो 0.6 ले लेते हैं, 0.50 ले लेते हैं, 0.40 ले लेते हैं, 0.30 एक्सेट्रा ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, क्या हुआ, मान लीजिए इसको एक्सटेंड करते हैं, और ये मॉइस्चर कंटेंट को भी एक्सटेंड करते हैं वर्टिकल, 13 है, 14 और 15 कर देते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो अब कैसा कुछ इस तरह का बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। समझ में आया, नहीं समझ में, अभी समझाते हैं। ये जो है आपका, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, OMC, ये क्या कहलाएगा, OMC। और ये जो OMC होता है, ये बाउंड्री है किसके दरमियान में, वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन के दरमियान में। देखो कि कैसे, ये 8% मॉइस्चर है ना, कम है ना, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तो मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है आपका, जिस पर आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो रहा है, मैक्सिमम क्या अचीव हो रहा है, ड्राई डेंसिटी अचीव हो रहा है जिस पॉइंट पर, और कॉरस्पॉन्डिंग जो OMC हो रहा है उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना आ रहा, मान लीजिए अगर इसके पहले लेंगे तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये वाला इधर से जो कंडीशन है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, वेट साइड, इसको क्या बोलते हैं, वेट साइड, भीगा हुआ साइड। और इसको क्या बोलते हैं, ड्राई साइड, सूखा हुआ, ड्राई साइड, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई साइड। अच्छा, जैसे ही पानी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे सॉइल में, पानी को, वाटर को इंक्रीज कर रहे सॉइल में, लिसन, वाटर को इंक्रीज कर रहे सॉइल में 8 से 10, 11, तो देखिए आपका डेंस यानी सॉइल क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है ना। और वाइड रेशियो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर 0.60 था, 0.50, 0.40, 0.30, है ना। तो क्या हो रहा है, यानी जैसे ही वाटर इंक्रीज कर रहे सॉइल में, तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वाइड रेशियो क्या हो रहा है आपका, एक टाइम तक आपका ये रहेगा, है ना, यानी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर ये देखना है कि जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, बढ़ाएंगे, यानी वाटर बढ़ाएंगे सॉइल में, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्दर जब इंक्रीज करेंगे वाटर कंटेंट सॉइल में, तो क्या होगा, क्या होगा, बल्कि डेंसिटी अचीव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लूज हो जाएगा सॉइल, डिक्रीज होगा। इंक्रीज डेंसिटी नहीं होगा, बल्कि ड्राई डेंसिटी, बल्कि क्या होगा, डिक्रीज होगा फर्दर यूज करने में। वो परसेंटेज जहां से आपका डिक्रीज होना शुरू होगा और जहां तक इंक्रीज हुआ, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। समझना, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और इस मॉइस्चर कंटेंट को जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होगा, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, विच इज MDD, विच इज MDD। समझ में आ गया, यस। जब भी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होगा, तो क्या होगा, वाइड रेशियो कम होगा, यस, होगा कि नहीं। तो ये ग्राफ के जरिए पूरा मालूम कर सकते हैं। इधर से वेट साइड है और इधर से ड्राई साइड है, क्यों, कि OMC क्या हो गया, ऑप्टिमम, और यहां से बढ़ते जा रहा ना, तो लिक्विडिटी बढ़ेगा ना, तो वेट साइड हो गया। तो ये क्या कह सकते हैं, OMC इज द बाउंड्री बिटवीन वेट साइड एंड ड्राई साइड, कह सकते हैं ना, लिख लीजिए। OMC और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द बाउंड्री between
between wet side and dry side, wet side and dry side. Yes, कह सकते ना. एंड और मैक्सिमम डायरेक्ट डेंसिटी का जो फार्मूला होता है आपका G इंटू गामा डब्ल्यू, पहले 1 माइनस एन ए G इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी. तो समझना आ गया कि व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड व्हाट इज मैक्सिमम डाई डेंसिटी. क्लियर है माय पॉइंट? क्लियर है ना? नोट कर ली.